मेरे लाइफ में एक चीज़, मैं ना विक्टिम नहीं बन सकता यार, कुछ भी हो जाए। मैं सड़क पे भी आ जाऊँगा ना, मैं कहूँगा यार मैं रह जाऊँ। बहुत छोटी उम्र में फुटपाथ पे आ गया था। व्हेन आई लुक बैक, मुझे रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी जो है कई बार शुरू हुई। क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है? आई डिडंट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माय फादर। मेरा जो बचपन है मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, काफ़ी मैं डिलीट कर चुका हूँ। टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैसे आपकी एंट्री हुई? कुछ जॉब्स करने के बाद नाइकी, पिज़्ज़ा हट नया खुला था। वहाँ पे क्या जॉब करते थे आप? बेनेटन में तो सिक्योरिटी गार्ड था। अगर मैं आपके 23 साल इन टेलीविज़न एंड फिल्म इंडस्ट्री, इस जर्नी कैसी रही है ये आपकी? मेरी लाइफ में कल हो ना हो नहीं है, मेरी लाइफ में कल है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? ऑप्शंस थे। Your अगर passion. अभी ना मोटी जीपी, अगर इंडिया में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग होती तो शायद मैं रेसर होता, फौज, आर्मी। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो अभी तक आपने प्ले किया है? ब्रीद में जो कबीर सावंत का कैरेक्टर था। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर के भी आपका। मैंने एक होस्ट किया इंडियाज़ फर्स्ट पैरानॉर्मल रियलिटी शो। वी वेंट टू उत्तराखंड। अमित, आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया कायपोचे में। क्या आपकी यादें हैं? उसके बाद आप मिले कभी? सुशांत तो मैं ज़्यादा शरारती थे। So I sometimes remember this incident happened when we lost him. It affected me. It affected me in a very I was in some zone. I don't know. I get numb यार. I get numb. You just feel so helpless. इंडस्ट्री में यू हैव गुड फ्रेंड्स? यहाँ सब ब्रो हैं लेकिन कोई भी ब्रो नहीं है. But it's okay. क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक रीज़न मानते हैं जो अप्स एंड डाउन्स रहे, खासकर आपके लव लाइफ में जो रहे? और मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ कि मैं लोगों को और रिलेशनशिप्स को और चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाऊँ मेरी प्रॉब्लम्स की, मेरे फेलियर की. नीरू बाजवा के साथ जो स्पेशली मैं उसी पीरियड की बात करूँगी, एक बहुत अच्छा, आपने काफ़ी सारे अपीयरेंसेस ऑन टेलीविजन एक साथ, नच बलिए. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो आपका फॉल आउट हुआ था उस रिलेशनशिप में, उसका इफेक्ट भी आपके करियर को पड़ा था उस वक्त? नहीं यार, नहीं यार. वन ऑफ द लवलीस्ट पीपल आई हैड मेट. एक्चुअली इंडस्ट्री इतनी ख़राब नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अगेन विक्टिमाइज करना और नेपोटिज्म बोलना और ये सब करना, आई फील ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है एंड हर इंडस्ट्री में तकलीफ है. हाउ वाज योर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और योर बॉन्डिंग रादर राजकुमार राव के साथ और सुशांत के साथ? अमित, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? ओह वाह. नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं स्मृति रस्तोगी. कहते हैं कि कलाकार को पहचान की ज़रूरत नहीं होती, पहचान का मोहताज नहीं होता एक कलाकार. बस शर्त यह है कि वो जो कला है वो सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जहां उस कला की कद्र हो. इसी नोट पे मैं आज का मंथन का ये एपिसोड शुरू कर रही हूँ और हमारे साथ अमित साथ हैं. अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंथन में. थैंक यू स्मृति. बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए और बहुत बेसिक से शुरू करती हूँ मैं, स्टार्टिंग से. आपकी इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, फॉर्मेटिव ईयर्स, वहाँ से शुरू करूँगी. कहाँ से अमित साथ की ज़िंदगी की शुरुआत हुई? फैमिली, फ्रेंड्स? सबसे कठिन सवाल इसलिए है कि जब मैं व्हेन आई लुक बैक तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी जो है कई बार शुरू हुई है, यू नो. एंड वो एक पॉजिटिव चीज़ है. आई थिंक लाइफ में अगर दोबारा शुरू करना मिल जाए तो एक बहुत ब्लेसिंग होती है. सो बचपन तो स्कूल गए और मेरा जो बचपन है मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, काफ़ी मैं डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि बचपना थोड़ा मुश्किल था. इट वाज वेरी चैलेंजिंग, यू नो. एंड ये शब्द चेंज हो गए हैं. 10 साल पहले पूछती तो बोलता बहुत डार्क था. अब समझ में आ गया कि ये सब जो अल्फाज हैं इन शब्दों को यूज़ नहीं करना है. एंड सो व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट पास्ट ऑर्गेनिकली, उसको क्योंकि थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो गई है, तो जब मैं बोलूँगा यार बहुत मुश्किलात हुए और बहुत चैलेंजिंग रहा, एंड देन इंस्टेंटली इट जस्ट मेक्स मी से कि ओके अब समझ में आया वो सब इसलिए हो क्योंकि यहाँ तक पहुँचना था, या सोच को यहाँ तक पहुँचना था, या यू नो यूनिवर्स, भगवान कुछ सिखाना चाहते थे. सो इट्स जस्ट इवन इफ आई वांट टू से समथिंग,
कि बुरा था, मुझसे बोला ही नहीं जाता। और मुझे लगता है सबसे अच्छी गिफ्ट जो ये ताकत दी है मुझे मेरे जीवन में, सृष्टि ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने, लोगों ने, ये है कि मैं बोल ही नहीं पाता कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। सो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ अमित, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप इंटेंस एक्टिंग और एक्टिंग का जो अपनी अपनी ये मेथड एक्टिंग होती है जो बहुत कम लोग माहिर होते हैं, लेकिन थैंकफुली अभी पिछले कुछ सालों में ये मेथड एक्टर्स निकल कर हाँ, हम के लोग आ का रहे मजाक कम उड़ाया जाता है। हैं। नहीं, मगर मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चैलेंजिंग पार्ट पे मैं आपके आ रही हूँ। तो किस चीज़ ने आपको शेप किया, किस चीज़ को आप क्रेडिट कहेंगे अपने फॉर्मेटिव ईयर्स पे? क्योंकि अब मैं क्रेडिट के बारे में आती हूँ, बात करती हूँ। चैलेंज जब आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट रहा होगा कि यू से थैंक यू, जो आप थैंक यू बोल रहे हैं उन सालों को। मेरे लिए बहुत, क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना, तो आई थिंक बहुत चीज़ें हैं जिनको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ें उस वक्त नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, प्यार, लगाव, बेनिफिट ऑफ डाउट, पेशेंस, लोगों का मेरे प्रति, टीचर्स का मेरे प्रति, पेरेंट्स का मेरे प्रति, वो सब अब समझ में आया, अब मिल रहा है। और खुद समझ में आया कि जो चीज़ खुद नहीं मिली अब दूसरों को दो। तो मैं छोटों को नहीं डांटता हूँ, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, घर बुलाता हूँ, पूछता हूँ क्या हो गया, मौका देता हूँ, गुस्सा नहीं होता, नाराज़ नहीं होता। सो ऑफ कोर्स अगर वो उस समय मिला होता तो शायद आज मुझे उन चीज़ों की अहमियत नहीं होती। सो अब ये पॉजिटिव आउटलुक है। इसका एक आउटलुक ये भी है जो मेरे साथ भी था कि मैं रुस्सा हुआ था, सो ये अगर बातचीत 15-20 साल पहले हो रही होती तो अमित जो है वो दूसरे जवाब दे रहा होता। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, वी कैन गेट बेटर एंड हैप्पियर। और बिकॉज जब ये सब चीज़ें नहीं मिली, इनकी वजह से एक वक्त था कि मैं बहुत गुस्सा था सबसे, एंड मुझे खुद नहीं पता था कि मैं गुस्सा हूँ। आई थिंक मेरे एक्शंस, मेरे रिएक्शंस, वो दुनिया को लगता था कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, बदतमीज़ है, भेड़िया आता है। बट वो ये नहीं देखते थे कि प्राइड है, वो ये नहीं देखते थे कि अपने लिए खड़ा हो रहा है, सो एवरीथिंग इज़ अ परसेप्शन। एक सड़क पे, खान मार्केट बोलूँगा, मेरी फेवरेट जगह है दिल्ली में, खान मार्केट में एक लड़की ने एक लड़के को चाटा मार दिया। अब 10 लोग बोलेंगे देखो यार ये कैसी लड़की है, इसने तो चाटा मार दिया किसी को। बगल में कोई और होगा, वो बोलेगा यार वाह व्हाट अ बोल्ड गर्ल, इसके बाइक के साथ किसी ने गाड़ी ऐसे करके बदतमीजी की, एंड शी स्टूड अप फॉर अ ब्रदर। अब वो एक अलग बात है कि घर में आके पेरेंट्स या मैं अगर बड़ा भाई होऊंगा तो बोलूँगा ठीक है, गुड, यू स्टूड अप फॉर योर ब्रदर, लेकिन वायलेंस नहीं करते, इसे और भी तरीके हैंडल करने के। सो पर्सपेक्टिव बदलता है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मानता हूँ कि मुझे सक्सेस मिल रही है, काम मिल रहा है, इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं रोज़ रात को सोते समय ऐसे ऊपर देखता हूँ इन द स्काई बिफोर स्लीपिंग, अपनी छत पे जाके, और बोलता हूँ थैंक यू, ये जो पीस दिया है ना इसके लिए थैंक यू। और फिर बोलता हूँ हाँ ये वापस मत लेना, बाकी जो टेस्ट लेना है, दोबारा संघर्ष देना है, डांटना है, फटकारना है, वो आप दे दो, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अब समझ में आ गया है। बट ये जो पीस है, ये जो अब जो खुशी है अंदर, ये मत छीनना आप बस कभी, अमित, आपकी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे है नहीं। आपके पिता, आपके फादर रामचंद्र डोगरा जी, जो कि एक नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर रहे हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है? ऐसा नहीं है, इतनी बातचीत नहीं हुई। कौन कौन है आपकी फैमिली में, क्या मेरे फादर का एक्चुअली ऐसा है कि आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल इन लखनऊ लमाट में, एंड आई हैड अ वेरी I didn't have a good relationship with my father, and I think that affected my youth, my psyche. बहुत छोटी उम्र में फुटपाथ पे आ गया था। मैं दिल्ली में बेनेटन शोरूम में सिक्योरिटी गार्ड था। राजा ओब्रॉय जो हैं उनको मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। 2.5 साल दिल्ली में था, जिसमें 1-1.5 साल फुटपाथ पे था।
फिर लोधी गार्डन में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सामने वो सरकारी घर हैं जो बरसाती में कमरा दे देते हैं, तो बरसाती में भी रहा। गुस्सा रहा, फादर को लेके बहुत गुस्सा था और सभी से गुस्सा था। एंड टू बी ऑनेस्ट कभी इतने डिटेल में कभी बात नहीं हुई और उस समय इतने पॉडकास्ट होते नहीं थे। एंड आई नेवर फेल्ट द नीड टू टॉक। आई थिंक टुडे आई कैन टॉक बिकॉज आई एम completely healed. And I want to share a beautiful story with you. 2017 के लगभग ऐसे मैं उससे पहले जब मेरे फादर की बात होती थी तो मैं या तो बोलता था बात मत करो, या अपने फादर को गुस्से में बात करता था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। एंड मेरा ये गुस्सा था, बहुत लोगों को होता है, बहुत बच्चों को होता है। एंड 2017-18 के करीब आई थिंक सुल्तान आ गई, कायपोछे आ गई, सक्सेस मिलने लग गया। चीज़ें जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो रिजॉल्व होने लग गई, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने लग गए, क्योंकि आधी ज़िंदगी तो सबने लूज़र बोला, तो वो एक बहुत बड़ा बैगेज था कि लड़ता बहुत है, लूज़र है। सो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं आज भी ऐसा सोचता हूँ तो आई एम गेटिंग चोक्ड राइट नाउ, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स नॉट अ सैड थिंग। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ यार मेरे लाइफ में जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और या जिन चीज़ों की वजह से मेरी उन्नति हो रही है या मेरे लाइफ में हर चीज़ अच्छी हो रही है, जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरी आंखें अच्छी हैं, कोई कह रहा है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित लॉयल है, कुछ कह रहे हैं आवाज़ अच्छी है। इट जस्ट हिट मी, ये तो चीज़ें मेरी हैं ही नहीं, ये पापा की हैं, दिस इज़ डैड्स, you know. And it hit me and I started crying. I said, all of a sudden the hate I had inside me melted. It went, Your sheer realization. it just melted. It hit me like lightning. And then I realized कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ बेकार कब कुछ खराब ही किया है, you know, गुस्से में और you know, और मेरे में ये जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, तो मेरी है ही नहीं। I have no onus even on these good things. So how can he be that bad? And that same time I read a book, which is a very, very thick book, and it talks about forgiveness. क्या नाम है उसके? It's called The Disappearance of the Universe. You know, and it has a lot of things, but I think at that time I needed to be attentive about the forgiveness part, which that book talks repetitively. And something changed here from that day. It changed. My health became better. मेरे अंदर peace आने लग गया. मेरी लोगों से लड़ाई होनी बंद हो गई. And your relationship with your father, वो? My dad died. I was when I was 16. Oh, you know, yes. but there's a relationship which continues. You know, and but it's and the reason also I feel I'm able to speak about it right now, जैसे कि आपने कहा मेरे में डिस्कम्फर्ट था। एक तो मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, प्लस मैं कैसे बोलूँ, मैं लड़का अभी भी हूँ खुद से। मेरे लाइफ में एक चीज़, मैं ना विक्टिम नहीं बन सकता यार, कुछ भी हो जाए। मैं सड़क पे भी आ जाऊँगा ना, मैं कहूँगा यार मैं रह जाऊँ, मैं फिर चढ़ूँगा ऊपर, मुझसे नहीं होता। मुझे इनफैक्ट लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा तो दयाल हो लोगों की, यार विक्टिम होने का, यार मैं कुछ और ले लूँगा, मैं दूसरी तरीके से आपका दिल जीत लूँगा, मैं विक्टिम नहीं बन सकता, मेरे में नहीं है। बट मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं फुटपाथ से उठ के यहाँ पहुँचा हूँ, ये जो क्वालिटीज़ बताएं ये भी मेरी नहीं है, डैड की हैं, पेरेंट्स की हैं, फोर फादर्स की हैं। जो सीखा वो किताबों से सीखा। जैसे आप में इतना वार्मथ है, आप इतने प्यार से मिली, आपने इतनी अच्छी बातें की। जब मैंने ऐसे अच्छे लोग देखे जो अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दूसरों को मान दे रहे हैं, तो मैंने ये सीखा, मैंने यार ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब मुझे कोई प्यार कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, मैं भी लोगों के साथ ऐसे ही करूँगा। सो देन रियलाइज़ हुआ कि अपना तो कुछ आता ही नहीं है। एक्टिंग किसी और ने सिखाई, यू नो। सो देन वन डे आई रियलाइज़ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे दुनिया सिखा रही है।
सो मैं कौन होता हूँ दूसरे इंसान पे उंगली उठाने वाला? तो अब कोई गिर रहा होता है तो मैं उसको जज नहीं करता, उसका हाथ पकड़ता हूँ कि भाई मैं भी वहीं था, आजा, तू भी आजा. And then life became happy, and there was no looking back. And sometimes when I'm asked, I also don't do too many podcasts and stuff, but because I just feel that if you have a story, you can't just go and blabber it everywhere, So I'm not saying the other podcasts are bad, or it's just also a feeling. It's like how I felt when I meet you, or एक ट्रस्ट होता है कि ओके दिस पर्सन डजंट वांट टू सेंसेशनलाइज माय स्टोरी. एंड इस बात को भी मैं अब समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर मेरी कहानी से या मेरे पास से लोगों को होप मिलती है कि यार ये ठीक हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे, इसके साथ अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा. सो हियर इट इज़. आर यू स्पिरिचुअल? क्या आप स्पिरिचुअल हैं? मुझे इसका मतलब नहीं मालूम. मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है. भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ. हाँ, तो उसको स्पिरिचुअल बोलने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है व्हाट इज कि दैट कनेक्शन? वो क्या कनेक्शन? आप सबका कनेक्शन है. क्या क्या है वो कनेक्शन? मैं उसको यूटिलाइज, देखिए कनेक्शन सबका है. मैं बिल भेजता हूँ, मैं कनेक्शन हम सबके पास है. पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, समुंदर, everyone has a connection. We all, तो I feel every human being is connected. Every tree is connected. हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. मैं धीरे धीरे कनेक्शन जो है हर चीज़ का समझ रहा हूँ. और पर इट्स जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. ये वर्ड मुझे बहुत पावरफुल लगता है, स्पिरिचुअल. मुझे बहुत सिंपल एक चीज़ है कि जब मैं कोई चीज़, अच्छी चीज़ देखता हूँ या किसी का अच्छा बिहेवियर देखता हूँ, उसको नोट कर लेता हूँ कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, यार ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है, और वो सीख लेता हूँ. जब मैं कोई अच्छी चीज़ करता हूँ और सामने वाले इंसान पे स्माइल देखता हूँ, यार मैंने ये जोक मारा और मैंने ऐसे बात की, ये बोला, इनको अच्छा लगा, उसको भी नोट कर लेता हूँ. इसका ऑपोजिट ये है कि जब मैं किसी को बुरा करते हुए देखता हूँ या ऐसी चीज़ करते हुए देखता हूँ जो किसी को कष्ट पहुँचा रही है, वो भी नोट कर लेता हूँ. बस नोट ही करते रहता हूँ मैं. आई हैव अ नोटबुक, उसमें सब नोट होते रहता है. और जो बोल के बुरा लग रहा है वो नहीं करता. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, एंड आई थिंक इट्स गुड टू बी नाइस. it's उसका एक वो भी है. मैं एक इंटरव्यू दे रहा था 1-2 साल पहले, एक रेडियो स्टेशन पे था, कुछ कास्ट थी. द लेडी हु वाज इंटरव्यूइंग अस didn't have many questions for me, and I think at that time, in that part of the day, maybe my other co-actors were more energetic to talk more, or maybe they were asked questions. ठीक है ना? तो मैं चुप था, और जब मेरे पास सवाल आया तो मैंने जवाब दिया, और बहुत पोलाइट था, बहुत रिस्पेक्टफुल था. इंटरव्यू ख़त्म हो गया. उसके बाद वो लेडी पीछे पीछे आई और पीछे से बोला, अमित मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ. मैंने, प्लीज़ बोलिए, क्या हो गया? जी अमित, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो मैंने, कमज़ोर कब हुआ? मैं तो बचपन से कमज़ोर, मैं तो जिस दिन से पैदा हूँ कमज़ोर नहीं हुआ. आप इतने पोलाइट हैं, आप इतने टिमिड हैं, आप बहुत सॉफ्ट हैं. सो आई जस्ट पुट माई हैंड ऑन हर शोल्डर. ऐसे, मैम इसको एक्चुअली टिमिड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं असली ताकत. अच्छा होना कमज़ोरी नहीं है, पोलाइट होना, वार्म होना, जेंटल होना. सो इट हिट, सो एंड ऐसे मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ मैम. मुझसे अगर आपने जितने सवाल पूछे मैंने जवाब दे दिए. मेरे जो 2 कॉलीग्स थे, वो मैं उनको कभी जंप नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टफुल मैम, not weak, of course. And then I now enjoy this, because 10 साल 15-20 साल पहले बोलते थे लड़ता बहुत है, अब सॉफ्ट हो गए तो बोलते हैं कि ये कमज़ोर हो गया है. ये जजमेंटल जो सोसाइटी होती है ना, किसी ने बहुत सही कहा है कि देखिए, आप आइसक्रीम बेचने तो आए नहीं है इस धरती पे. एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्पस इन लाइफ. तो जब आप पर्पस अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होते हैं ना, सी अनफॉर्चुनेट रहा है सोसाइटी, आज से जजमेंटल नहीं रहे, ये तो पता नहीं कितने युगों से जजमेंटल है. और जिसका हमने टाइम एंड अगेन बहुत सारे ऐसे, ये टाइम भी टेस्टमेंट रहा है. हमारी कहानियाँ, हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, रखी गई हैं. चलिए, ये बात तो हो गई आपके इनिशियल ईयर्स की.
ग्लैमर वर्ल्ड क्यों चूज किया आपने? मैंने ग्लैमर वर्ल्ड नहीं चूज किया। तो कैसे, हाउ डिड यू लैंड आप? नहीं, मेरे लिए ग्लैमर वर्ल्ड, मैं अभी भी ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं हूँ। ओके, मुझे दिख के आपको लगता है कि मैं फिल्म ग्लैमर में इंडस्ट्री हूँ। में आप या टेलीविजन इंडस्ट्री में कैसे आपकी एंट्री? मैं कुछ जॉब्स करने के बाद, नाइकी, पिज्ज़ा हट नया खुला था, फिर एक जीन्स होती थी, इंटरशॉपी कंपनी होती थी, इंटरक्राफ्ट, उनकी एफ्यूज जीन्स होती थी, फिर एक जोडैश कंपनी होती थी जीन्स की। तो वो सब कुछ जॉब्स करने के बाद, वहाँ पे क्या जॉब करते थे आप? सो बेनेटन में तो सिक्योरिटी गार्ड था। वो तो आपने बताया। फिर उसके पीछे एक दुकान होती थी जो अभी भी है, विकी भैया है वहाँ पे, और शौविक भैया एंड ऑल। इनकी कपड़ों की दुकान थी, जोडैश नाम की, अभी इंडिगो ब्लूज के नाम से अभी भी है साउथ एक्सटेंशन में। सो मैं वहाँ गया एज अ हेल्पर, और एक्चुअली मैं गया सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े ही पहन के। तो ये हैरान हो गए कि एक सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन के इतने फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, थैंक्स टू माई स्कूलिंग लमाटनियम। सो दे गेव मी अ हेल्पर्स जॉब, और फिर उन्होंने मुझे सेल्समैनशिप सिखाई। फिर वहीं पे शौविक भैया ने एक दिन बोला कि तुम नाइकी में जाओ, और उस समय इतना धुंधला था सोच लाइफ कि आई स्टिल रिमेंबर, मैं वसंत विहार में रीबॉक के शोरूम में गया और बोला कि नाइकी में कोई जॉब है क्या? जैसे अमित, दिस इज़ रीबॉक, ओह सॉरी, मुझे नाइकी में काम करना है। सो लॉट ऑफ जॉब्स किए, बरसात घर, मतलब फुटपाथ से बरसाती पे पहुँचे, बरसाती से एक छोटा घर लिया था। फिर मैं पहाड़ चला गया, फिर वहाँ पे आई न्यू सम पीपल, आई स्टार्टेड वर्किंग इन एडवेंचर कंपनीज, बाइक रैलीज, जस्ट उछल कूद, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ऑल दैट। एंड मेरे दो दोस्त थे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड, ये लोग बॉम्बे आ रहे थे एक्टर बनने। सो मैंने कहा मैं भी आता हूँ। तब तक एक्सक्यूज मी, मैंने शायद एक या दो ही फिल्म देखी थी, मैं 2 इंग्लिश फिल्म देखी थी तब तक, पूरी लाइफ में? तब तक जी, हाँ। सो क्योंकि 16 तक तो मिलिट्री अपब्रिंगिंग थी, स्पोर्ट्स, एनसीसी 303, और कमज़ोर के लिए लड़ना, और कुछ आता नहीं था। एंड फिर फुटपाथ पे चले गए। सो दे जस्ट सेड कि नहीं नहीं यार, तुम्हारा तो अभी शुरू हुआ है, अभी लाइफ अभी तो सॉर्ट आउट हो रही है। मैंने, अरे तो मेरे को पता नहीं क्या है, मैं बाइक उठा के वहाँ से बॉम्बे आ गया। उसके बाद गया नहीं कभी। सो इट वॉज अ फ्लूक, इट वॉज जस्ट एक कॉलिंग थी। मैनी ईयर्स लेटर, आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस एनीवेयर और नॉट, बट मैनी ईयर्स लेटर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं 11th में अपनी ड्रामेटिक्स टीचर के पास गया था, और मैंने उनको बोला था कि मैम मुझे आप प्ले में ले लीजिए, मेरा मन कर रहा है। और उन्होंने मुझे नहीं लिया था। एंड आई रिमेंबर दैट शी सेड कि तुम भी प्ले ये सब बर्बाद कर दोगे, तुम होने नहीं दोगे, तुम इतने नॉटी हो और तुम बहुत शरारती हो, यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। एंड मे बी इफ शी टुक मी एट दैट टाइम, लाइफ वुड हैव टर्न समवेयर एल्स, बट वी कांट, लाइफ में ऐसे तो नहीं चूज़ कर सकते। मुझे बहुत साल के बाद रियलाइज़ हुआ, शायद इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। एंड आई वाज जस्ट लक गेव मी दिस टीवी सीरियल, क्यों होता है प्यार। क्यों होता है प्यार तो उस वक्त जब आया था, नीना गुप्ता का क्यों होता है प्यार, ये सीरियल तो बहुत ही, आई वाज इन स्कूल, तो इट वाज अ सुपर हिट एट दैट टाइम। मतलब आई डू नॉट वांट टू साउंड दैट कि आप यू हैव एज्ड, और No, no, I ऐसा have. I'm नहीं। 45, and I'm very Believe happy. me, I have believe waited me, to be 45. Trust me. बिलीव मी, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दैट पाथ ऑल्सो, ठीक है ना, आई एम ऑल्सो ऑन द सेम वे। तो बट जब ये सीरियल आया था, हाउ ओल्ड वर यू, कितने 22. साल? 22। तो इट बिकेम अ सेंसेशन, यू बिकेम अ सेंसेशन ओवरनाइट। मतलब कि इन स्कूल्स भी, आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग बात करते थे, यार ये नया सीरियल आया है एंड दिस गाय ही इज़ वेरी गुड लुकिंग। सो आई एम श्योर उस वक्त का कैसा, हाउ वाज द फीलिंग? I had no feeling at that time. व्हाट आर यू सेइंग? Seriously, I didn't know anything कि क्या फेम है। मेरे अंदर का इतना संघर्ष था, इतना टर्मोइल था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स, women coming and complimenting you, मेरे अंदर people इतना coming. इतना ध्वंद बोले या मेरे अंदर इतनी परेशानी थी, इतना अंदर एक अलग स्ट्रगल चल रही थी जो बाहर का कुछ नहीं देख पा रही थी। एंड मैं रेडी नहीं था। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई वाज टू यंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वाज नॉट रेडी फॉर द इंडस्ट्री।
I did not know how to handle people. I had zero diplomacy and had anger. I had all the possible issues in the world, you know. And after few years of television, I think I got the acting bug. So it's बहुत strange है. कोई अगर पूछता आपसे कि आपको एक्टिंग का कब बोलते हैं ना बग या कीड़ा कब लगा है, सब वैसे बोलते हैं. 3-4 साल टीवी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार मुझे एक्टर बनना है. ये तो एक्टिंग नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ये तो एक्टिंग नहीं है. और एक्टिंग से पहले यार ये अभी आई गॉट फेड अप ऑफ फाइटिंग एंड गेटिंग एंग्री एंड तो ऐसा है पहले तो खुद को ठीक करते हैं. अब वो भी समझ में नहीं आया उस समय कि कैसे ठीक करें. एंड देन आई टुक सम डिसीजंस. आई वैनिश्ड, यू नो. There was a period. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चीज़ें अपने मुताबिक नहीं हो रही हो, सब बंद करो और गायब हो जाओ. यू नो, भागा नहीं मैं, गायब हुआ. एंड थोड़ा एक्टिंग पे ध्यान दिया, पिक्चरें देखी, पुरानी पिक्चरें देखी, यू नो. एंड गॉट इंट्रोड्यूस टू बलराज साहनी साहब, दिलीप साहब, सुनील दत्त साहब. रोटी कपड़ा मकान देखी, पिक्चरें देखी, मेरी इंडस्ट्री क्या है, यू नो. इंग्लिश मूवीज़ देखी, कुछ अच्छे जो एक्टर हैं इंडिया में अब उनको थोड़ा स्टडी किया, समझे. वापस वो एक रुचि आई, एक प्यार आया कि यार. एंड देन and then a new chapter started. Then new life started with Kai Poche. मगर जब आप वो पीरियड में जो लर्निंग पीरियड था आपका, जो आप कह रहे हैं कुछ टाइम के लिए वो जस्ट अवे वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने खुद पे काम कर रहे थे, तब वो टाइम पे आपको ये रियलाइज़ था कि जो आप थे उस वक्त, जो आपको सक्सेस मिली थी उस फर्स्ट सीरियल से, उसके बाद जो सीरियल्स आते गए टेलीविज़न इंडस्ट्री में, आप यू वर अ वेरी प्रोमिनेंट फेस. उस पीरियड में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं वो स्टारडम टेलीविज़न का था जो मुझे मिला? लकीली मुझे, क्योंकि बिकॉज आई वॉज नेवर इंट्रोड्यूस टू दिस वर्ल्ड, आई थिंक मुझे कभी समझ में नहीं आएगा कि स्टारडम क्या है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू साउंड कूल और हम्बल. मुझे कभी समझ में नहीं आएगा. एंड मेरे को जो प्यार मिलता है मैं बहुत, मुझे ये तो समझ उस समय शायद नहीं समझ में आ रहा था. इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुझे. And also all of a sudden I just had so much work. I was working 20 hours a day, you know, and making so much money and having being clueless and just living a very reckless life, you know. And to be honest, I have never thought so much about that phase, but if I dig back, I think I was just disturbed. और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था उस समय, कोई ये सब बाद में सीखा मैंने, किताब में लिखना और ये सब करना. उस समय तो फ़ोन आ जाता था और बिना मांगे काम मिल रहा था, यू नो. एंड तभी मैं उसको स्टारडम बोल रही हूँ उस वक्त. पीपल, क्योंकि एक नया फेस आया था, फ्रेशनेस बहुत थी और एक टर्निंग पॉइंट था टेलीविजन इंडस्ट्री का. मुझे तो लगता है कि लकी था मैं, कुछ फ्रेशनेस नहीं थी मेरे में. टेलीविजन इंडस्ट्री का भी एक टर्निंग पॉइंट था. That I can say. I did some good stuff at that time. क्योंकि उस वक्त के जो सीरियल्स आए थे, जो उस वक्त में जो काम हुआ था टेलीविजन पे, बहुत अच्छा काम जो हुआ आज था. सीरीज में हो रहा है जी, वो काम वो तब हो रहा 100%. I agree. And then you know what, I was struggling so much in life, and then after TV movie struggle also was, मेरी एक्चुअली आंखें तब खुली. नहीं, हाँ, काय पोचे से पहले. हाँ, क्योंकि टीवी में आए, दिन रात काम कर रहे थे, तो काम कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, यू नो. किसी ने अच्छा किया तो हेलो, किसी ने अच्छा नहीं किया तो भिड़ गए, यू नो. आई वाज जस्ट रिएक्टिंग एवरी डे. उठे, शूट किया, लड़ाई की, प्यार किया, यू नो. इट वाज जस्ट आउटवर्ड लिविंग. काय पोचे को आप अपने करियर, अपने लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो आप एग्री करेंगे? I would say the turning point was actually before Kai Poche. The turning point का जो निष्कर्ष है या टर्निंग पॉइंट की गिफ्ट काय पोचे. आई विल नॉट कॉल काय पोचे द टर्निंग पॉइंट माय लाइफ. उससे पहले जो चीज़ें हुई वो, हाँ, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है. मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ क्वेश्चंस क्यों पूछती हूँ, और खासकर जब अचीवर्स आते हैं. नहीं, मैं आपको मैं सफाई भी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ. मेरा विजन ये था कि हम जो इश्यूज हैं उनके बियॉन्ड भी बात करें. लेट अस डिकोड अ सिचुएशन. अब मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से एक शॉर्ट एक इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे शो पे एक सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं रसराज जी महाराज.
वो मेरे शो पे आए थे और वो लो-फाई में वो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बहुत हिट है यंगस्टर्स के बीच में और मैं उनको ऐसे ही नीचे तक छोड़ने गई थी बिल्डिंग में। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, एक वेल सूटेड, ये मैंने इंसिडेंट पहले भी बताया है अपने शो पे, मैं फिर दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि द काइंड ऑफ कनेक्शन पीपल हैव एंड आपको पता नहीं होता कि कौन कहाँ पे आपसे क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है। तो वो आता है अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन, किसी यहाँ पे किसी एमएनसी में काम करता था, उसने मुझसे पूछा कि ये कौन है। पहले उन्होंने उसको नमस्ते किया, उन्होंने कहा नमस्ते और क्या आप रसराज जी महाराज हैं? ही सेड कि नहीं, मैं रसराज महाराज नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये रसराज जी महाराज? मैंने कहा यस। तो ही टच्ड हिज फीट एंड ही सैट, ही नेल्ट with him and he started crying, this very well dressed person। और मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, एक मैं छोटा सा चेंज इन लाइफ, चेंज इन पर्सपेक्टिव की बात ये कर रही हूँ। ही वॉज सेइंग ही वॉज जस्ट, किसी दिन बहुत परेशान था, ही वॉज जस्ट अबाउट टू कमिट सुसाइड और वो 2-3 ऑप्शंस देख रहा था कि जिसमें सबसे कम पेन हो, उसने 2-3 ऑप्शंस रेडी करके रखे थे एंड ही वॉज ऑल अलोन। गलती से उसने क्लिक किया लो-फाई हनुमान चालीसा और उनकी आवाज़ में वो शुरू हो गई हनुमान चालीसा। उसने बोला 3 दिन तक वो कुछ भी हो सकता था, वो भगवान का या ईश्वर का या सुप्रीम पावर का किसी भी फॉर्म में या किसी का कुछ कही हुई एनीथिंग दैट चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव एंड लाइफ। उसने बोला मैं 3 दिन तक मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा और मैं लगातार वो सुनता रहा एंड दिस इज़ हाउ आई एम हियर। मुझे प्रमोशंस मिल गए, माई लाइफ इज़ सॉर्टेड, मेरी सब चीज़ें ठीक है, तो एंड आई ओ दिस टू यू। तो मैं वही, मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें नहीं पता हमारा कंटेंट कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। लेट अस मोटिवेट यंगस्टर्स, खासकर ये जेन ज़ी है, इट्स वेरी इजी टू कन्वे देम फॉर थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे ये भी पता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर थॉट्स एंड एवरीथिंग। तो हमें बस गाइड करना है कि यहाँ नहीं, ये रास्ता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। कमिंग टू द क्वेश्चन जो आपसे मैं बिग बॉस के लिए पूछ रही थी, मैं अपने आप को रीफ्रेम करती हूँ। जब आप बिग बॉस 1 में आए, दैट वाज द फर्स्ट सीजन, लोगों के लिए कॉन्सेप्ट भी नया था कि 24 आवर्स कैमरा में हम अपने फेवरेट स्टार्स को, सब सारे प्रोमिनेंट फेसेस आए थे, रवि किशन जी भी थे उसमें और राखी सावंत भी थी उसमें, आप भी थे उसमें और रूपाली गांगुली भी थी उसमें, सारे प्रोमिनेंट फेसेस उस वक्त थे जो टेलीविजन स्टार्स थे। अब बहुत साल हो गए, आप अगर वो कंटेंट और एंटरटेनमेंट कोशेंट को कंपेयर करते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने उसके बाद कभी बिग बॉस देखा नहीं। और आई ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड स्टोरी, क्योंकि लोग इधर बात करते हैं। मैंने बिग बॉस में मुझे कोई ऑनेस्ट याद नहीं है। मुझे इतना पता है मैं जब वहाँ था बहुत परेशान था, यू नो। आप कैसे आपकी बिग बॉस में एंट्री हुई? हाँ, मुझे तो एक्चुअली हैरान हो गया मुझे कि इन्होंने ले लिया है, और मुझे लगा कि कहीं उछलना कूदना होगा, कुछ जिम विम कराएंगे, कुछ तोड़ना होगा, कुछ बनाना होगा। वहाँ जाके पता चला 1-2 हफ्ते, यही याद है मुझे कि 2-3 हफ्ते हो गए, कुछ काम ही नहीं, सब बैठे हुए हैं करके। तो मैं तो बहुत बोर हो रहा था और पहली बार लाइफ में खाली हुआ। तो फिर अंदर का उथल पुथल शुरू हुआ, चीज़ें याद आने लग गई। एंड टफ है वो, मुझे लगता है वो तो छेड़ते हैं आपको, वो मुझे लगता है कि वो स्टडी करते हैं कि इसको 9 बजे नींद आती है तो 12 बजे उठाओ। ये लोगों को छेड़ते हैं और ट्रिगर करते हैं। मैं उस समय की बिग बॉस के बारे में बता रहा हूँ, मेरा ये परसेप्शन रहा कि ये ना छेड़ते हैं लोगों को, या अमित को ये बोल देंगे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो ये रोने लगेगा, तो इसको रोना दिखा देते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके फीडबैक मिला कि आपका क्लोजअप लेके आपका कैरेक्टर बना लिया और फला फला का क्लोजअप लेके आपका कैरेक्टर बना लिया। बट बाहर आने के बाद स्ट्रगल इतनी थी, खुद को ठीक करना था, करियर करना बनाना था, एक्टिंग सीखनी थी कि मैं पलट के देखा ही नहीं कभी। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ। मे बी दैट वाज वन स्टेप इन लाइफ, आई डोंट नो। सो अभी क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं है कुछ। मगर अच्छा चलिए, बिग बॉस के टाइम मुझे इतना पता है कि सलमान सर उसको सलमान भाई उसको होस्ट करते हैं, एंड आई लव हिम। और उस वक्त जब आपका था तो मुझे लगता है अरशद वारसी ने वो हाँ, फर्स्ट में अरशद वारसी थे, फिर मैंने उनके साथ गुड्डू की। एंड आई रिमेंबर कि ये भी वेगली याद है, आई डोंट नो, मे बी आई एम कुकिंग इट अप, बट आई थिंक आई हैव अ फेयर बिट ऑफ मेमोरी। आई थिंक उन्होंने किसी को बोला था कि इसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, ये पागल है। सो आई वांट टू गो बैक एंड टेल हिम कि मैं पागल नहीं हूँ। You know, maybe he was right, I don't know. And then I had the privilege to work with Arshad Bhai and Guddu Rangila. You know, I was Guddu, he was Rangila. And मैं उनसे मिलने गया कि and he just saw me, he said, "तू वही है?"
मैंने कहा अरशद भाई वही हूँ, एंड ही हग्ड मी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दैट फिल्म. ही गेव मी सो मच लव एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि अभी देखो अब तुम इंडस्ट्री में आ गए हो. ही टोल्ड मी 1 or 2 थिंग्स जो मैंने आज भी गांठ बांध के रखी हुई हैं. उन्होंने मुझे 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें बताई लाइफ करियर के बारे में, एक्टिंग के बारे में. एंड सो दैट्स व्हाट आई रिमेंबर अबाउट बिग बॉस. और उसके बाद बिग बॉस 2-3 साल 1-2 साल हुआ भी नहीं था, क्योंकि मेरे बिग बॉस को 15-20 साल हो चुके हैं, यू नो. एंड नाउ आई नो दैट अभी नाउ आई डोंट नो अबाउट बिग बॉस. आई नो सलमान भाई, यू नो, सलमान सर होस्ट इट. अभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिग बॉस में जाने के लिए तो आप जाएंगे? अगर सलमान सर से मिलने के लिए जाना तो बेझिझक जितने मुझे बुलाएंगे जाएंगे. कमरे में बंद होने के लिए नहीं. अच्छा, नहीं जाएंगे. मुझे रियलाइज़ हुआ मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको कमरे में बंद रखा जा सकता है, यू नो. एंड इट्स नॉट मेंट फॉर मी. आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. इनफैक्ट आई होप मेरे आसपास कोई समय पहले जैसे भी होते ना समझाने वाले, इतने लोग हैं, आप लोग समझा देते हैं. और शायद उस समय कोई होता तो समझा देता कि मत जाओ, तो शायद नहीं जाता. नहीं जाते आप? हाँ. अगेन नथिंग, मैं शो के खिलाफ, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोलूँ. एज अ पर्सन आप अपने मैं बारे में अपने बात खिलाफ, कर मैं रहे तो सिर्फ अपनी बुराई करता हूँ. हैं. मैं रेडी नहीं था उस समय, मैं स्टेबल नहीं था, यू नो. एंड पर ठीक है, आई मीन इट्स ओके. कायपूचे के बारे में बात करते हैं. ये जो फिल्म आई थी, क्या रेवोल्यूशन आया था. चेतन भगत की नॉवल से इंस्पायर्ड कायपूचे, 3 ज़बरदस्त कैरेक्टर्स, और बहुत आपने जस्टिफाई भी किया था अपने अपने रोल्स को. आपका रोल, आपका कैरेक्टर बहुत पसंद किया गया, बहुत पसंद किया गया. आप उस फिल्म के दौरान, क्योंकि फिर टेलीविज़न किया, ब्रेक लिया, फिर कायपूचे, जब आप उस फिल्म को कर रहे थे, जी रहे थे, मैं एक एक्टर की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि जब आप उस फिल्म को जी रहे थे तो आपके क्या उस वक्त थॉट्स थे? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि ये जो सिनेमा है, एक्टिंग है, आर्टिस्ट्री है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सब एक ही चीज़ है. ये कितनी पावरफुल है, ये कितनी खुशी देती है, ये सब ले लेती है आपसे. गुस्सा, खुशी, और जैसे कि आपने कहा, मैंने सब कुछ, हम सब ने सब कुछ दे दिया था. उठते, बैठते, सोते, जागते, करते, सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे थे. इट वॉज वन ऑफ द सेटिस्फाइंग एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ. एंड वहाँ रियलाइज़ हुआ यार मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने मेहनत की और मैंने मूवीज़ में आया हूँ. ये कमाल की चीज़ है यार ये, यू नो. एंड सब भूल गया यार उसका, वो जो 1-1.5 साल है सब भूल गया मैं तो. एंड फिर धीरे धीरे कभी पलट के देखा ही नहीं फिर, you know. And of course then I entered the dragon. Then you know, I mean, you did a movie, you just you know, all 3 were launched, and then it's like you enter the dragon, and then a new life starts. How was your relationship, friendship or your bonding rather, राजकुमार राव के साथ और सुशांत के साथ? I think we were 3 musketeers. You know, बहुत वो आपने फिल्म में भी देखा होगा, हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे. I would like to say this for both. I think we were at our purest. And in fact मैं कुछ साल पहले ये चीज़ सोच रहा था कि क्योंकि उसके बाद of course like movie released, Hrithik Roshan is asking, he's saying you're so good. Amir Khan साहब is saying कि ये तुम्हारा मेथड क्या है, तुम वो वाला आँख तुम्हारी ऐसे गई, वो तुम क्या सोच रहे थे. All that happened, not that it went to my head or our head, but I just feel, for me I will say कि एक प्योरिटी और एक कुछ तो थोड़ा गुमराह और होना भी चाहिए, हक है, यू नो. थोड़ा गुमराह होना चाहिए, सब अच्छा होता है, पता तो होता है कि वापस लौटना कहाँ है. सो कुछ सालों के बाद आई रियलाइज अब मैं वो कायपोछे वाला बॉय नहीं हूँ. उसमें मेरे पास एक्सक्यूज़ेस थे कि अभी ये सिस्टम है, ये है, वो है. मैन बहुत लोग आते हैं आपकी लाइफ में कंफ्यूज करने के लिए. कोई बोलता है आप हीरो हो, कोई बोलता है आप हीरो नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इसको डेट करो, उसको डेट करो. तो मैं कंफ्यूज हो गया था. मैंने यार मैं तो एक्टर बना था, कायपोछे मिली एक्टिंग करने के लिए, यहाँ तो एक्टिंग को छोड़ के हरी बातें हो रही हैं. सो आई वेंट थ्रू दैट टर्मोइल. आई ऑल्सो डिड सम सिली थिंग्स एंड यू नो, एंड देन वन डे स्ट्राइक मी, यार आई बिकम द कायपोछे बॉय अगेन. सो लकली मेरी लाइफ में 2 इमेजेस हैं
मैं उनके आसपास रहना चाहता हूँ। मैं जो फुटपाथ के टाइम था, अदर देन द टर्मोइल एंड सैडनेस, बट जो उस समय मेरे अंदर एक आग थी सर्वाइवल की, मेहनत की, एंड द कायपोचे, बिफोर कायपोचे एंड ड्यूरिंग कायपोचे, एंड somehow आई हैव बीन एबल टू बिकम दैट अगेन, यू नो, कि बाकी जो चकाचौंध है, ऊपर नीचे लोग, समाज, करियर, यू नो, वो सब चलते रहेगा. So I've somewhere been able to become and stay close to those two images. So all the emotions during Kaipoche and all the bonding that we had. In fact, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उस फिल्म में इतना प्रोसेस था, सिस्टम था, रिस्पेक्ट थी, सब बराबर थे, बहुत प्यार था, कि एक्चुअली मैं एक दो फिल्में वो ढूंढने लगा. पहले तो मैं 6 महीने कुछ साइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो कायपोचे के सामने वो फिल्में जो हैं बहुत कमज़ोर लग रही थी. फिर रियलाइज़ हुआ, मुझे एजेंट्स थे इसकी, भाई तुम्हें काम करना है, तुम काम नहीं करोगे तो ये और काम नहीं देंगे. सो आई सेड ओके, सो आई हैड टू स्टार्ट समवेयर. वो प्रॉब्लम हुई. फिर नेक्स्ट कुछ फिल्मों में मैं जो कायपोचे में जो फीलिंग थी एक्टर्स के बीच, वो ढूंढते रहा. सो आई वुड गेट डिसअपॉइंटेड. तो फाइनली आई ऑल्सो हैड टू ग्रो अप इन द मूवीज़, कि every movie is not going to be the same, you know, so take everything as a new experience, you know, एक नया अनुभव लो. So I had to grow up, you know, like जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं, मुझे मूवीज़ में, इंडस्ट्री में, करियर में भी ग्रो करना पड़ा, बिकॉज कायपोचे से पहले करियर क्या होगा ये सब कुछ नहीं पता था. वो एक जिद्दी एक्टिंग करनी है, you know. तो मैं अगर इसको समझना चाहूँ एज अ समवन हु इज़ इंटरव्यूइंग यू, तो क्योंकि जनरली लोगों के मन में भी ये सवाल है, जब आप बात करते हैं ना कि अच्छा अमित साध आ रहे हैं शो पे तो उनसे बात होगी, तो एक किसी ने मुझसे बोला यार बहुत सॉलिड एक्टर हैं, बहुत सॉलिड, लेकिन एज एन ऑडियंस हम उनसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि हम उन्हें और देखना चाहते हैं. मेरी गलती तो नहीं है ना यार. मेरे आप सवाल आज आपने पॉडकास्ट लिया तो मैं दिख रहा हूँ. अगर आप पॉडकास्ट लोगे ही नहीं, मुझे बुलाओगे ही नहीं, और मैं विक्टिमाइज नहीं कर रहा क्योंकि आपको नहीं प्लीज नहीं, बट अगर आप मुझे दिखाओगे नहीं, मुझे आपने इतना प्यार दिया, इज्जत दी, तो मैं खुल के अभी बात कर पा रहा हूँ. आप मुझे एटीट्यूड देते और बोलते ठीक है चाह जाओ, तो मैं तो मन से भी नहीं बोल पाता. तो जब तक दिखाओगे नहीं तो मैं पिक्चरें मना थोड़ा कर रहा हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ. इसके लिए मैं बहुत, मेरे फैंस भी बोलते हैं, एंड मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ इस क्रिटिसिज्म को. इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कल है, लड़ते रहूँगा और कोशिश करते रहूँगा. अच्छा, आप क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत पिछले खासकर कोविड के टाइम से शुरू हो गई हैं कि एक इंडस्ट्री में एक प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ एक्टर्स हैं, जो आप मौके की बात कर रहे हैं, आसानी की हम इसको मौके की बात करें, कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बात करूँ, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे आप तक पहुँचना बहुत आसान है. वहीं आपके फैंस होंगे, मैं तो अपने फैंस को फॉलो भी करता हूँ. फॉलो करते हैं, मगर आपके फैंस अब आपको कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी नहीं, हमने अरेंज किया है. एनी फैन ऑफ माइन कैन. चलिए मैं किसी और के बारे में बात कर मेरे लिए मत कीजिए बात. मैं अपने फैंस को भगवान मानता हूँ. तो अगर किसी को पहुंचना हो, एक जर्नलिस्ट को पहुंचना आसान है और एक फैन को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है. यहाँ तो मैं आपके पास पहुंचा हूँ. तो ऐसे में मैं यही बोल रही हूँ कि कुछ प्रिविलेज और मैं नॉन प्रिविलेज की बात करें इंडस्ट्री में, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? आई डोंट केयर. बट अगेन व्हेन आई से आई डोंट केयर, इट्स नॉट आउट ऑफ डिसगस्ट या मैं नाराज़गी में बोल रहा हूँ. मैं लाइफ में हर चीज़ को, जो हर अच्छी चीज़ हो रही है उसको ब्लेसिंग मांगता हूँ. जिसके साथ भी हो रही है उसको मैं नज़र नहीं लगाता. ठीक है, आपकी ब्लेसिंग है, आप यहाँ हैं. मैं कौन होता हूँ इसको नज़र लगाने वाला? मेरी ब्लेसिंग, मैं यहाँ हूँ. दुनिया ने, परिवार ने, सोसाइटी ने, इंडस्ट्री ने आपको कुछ दी है चीज़ें, यू नो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुनिया ने, इंडस्ट्री ने ला मुझे भी कुछ चीज़ें दी है. तो मैं उससे, इस चीज़ से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है. आई विल बी अगेन ऑनेस्ट दैट कभी कभी, बिकॉज हम ह्यूमन हैं, आप जितने पॉजिटिव हो जाओ विकेट आपका भी गिरता है.
नेगेटिव थॉट्स मेरे भी आते हैं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ। आते हैं, ये थॉट भी आता है, फिर नहीं ना अमित, नो 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 नो, ये तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी सोच ये, तुम इस नाव में हो, उसी नाव में रहो, संभाल लेता हूँ। उसका कारण क्या है ना, अगर आप इस सोच में आ गए ना, तो जो आप में जो मैजिक है, आप में जो ताकत है, और आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ से थोड़ा डीरेल हो जाओगे, सो आई मेक श्योर दैट, इसलिए आई कीप सेइंग, मैं दिन में अपने आप बोलता हूँ मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ। तो एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा बोलिए। है, संस्कृत में गीता का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म करते रहो, है ना। सो दैट्स मी डीप डाउन। दूसरे सवाल पे आती हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स की कैटेगरी में, जैसे अरशद वारसी की आपने बात करी, हम बात कर रहे थे, अक्षय खन्ना की बात करें, रणदीप हुड्डा की बात करें, विवेक ओबरॉय, शर्मन जोशी, मैं इसमें कोई नेपोटिज्म वगैरह के, मैं गुड ब्रिलियंट एक्टर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से, और भी बहुत लंबी ये लिस्ट है, लेकिन इनमें से कई ये जो एक्टर्स हैं, इनको कहा जाता है यार बहुत पोटेंशियल है, ब्रिलियंट एक्टर्स, लेकिन अंडररेटेड। उस तरीके का जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, या ऑडियंस, इनकी फैन बेस भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, या जो उनको और कमर्शियल फिल्म्स मिलनी चाहिए थी, या जो और पर्दे पे स्पेस मिलना चाहिए था, वो कहीं पे मिसिंग था। तो इसके बाद दो आंसर है, एक थोड़ा बचपने वाले आंसर कि इट्स बेटर दैट पीपल कॉल यू अंडररेटेड देन ओवररेटेड, बिकॉज अंडररेटेड कैन बी बेटर रेटेड, एक बार ओवररेटेड लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो तकलीफ़ है। दूसरा आंसर ये है जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ, वो ये है कि ये जितने भी एक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन में एक जगह पहुँचे। मैं अपने लिए भी ये बोलता हूँ, जैसे कभी कोई बोलता है अरे तुम्हें और देखना है, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार मुझे भी अपने आप को और देखना है, बट कल है ना, देयर इज टुमारो। एंड बहुत एक्टर्स हैं जितना लेट, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ झूठ बोल दूँ मैं 55 साल का हो गया और रोल मिल जाएंगे, बहुत लंबी लाइफ है। एक्टर तो कभी भी काम कर सकता है। सो हो सकता है अगला साल बेटर हो जाए, हो सकता है उसके साल, हो सकता है 10 साल बाद बेटर हो जाए। आई एम रेडी, मैं 90 साल तक की भी चीज़ें अगर बेहतर होंगी, आई एम रेडी, नो स्ट्रेस। आपको लगता है OTT के आने से एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, वो निकल करके आ रहे हैं, उनको एक अच्छा काम मिल रहा है, और लोगों के बीच में एक होता है ना, आपके फैंस आपका वेट कर रहे हैं कि अच्छा यार ये कुछ काम नहीं आ रहा है इनका ये, तो फिल्म्स को देखने के लिए थिएटर में जाने से ज़्यादा लोग वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और ब्रीथ जो आपने की है वो बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। दीदी मैं आपको एक इंटरप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बोलने का मन कर रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने इंडस्ट्री के बारे में इतनी बुराई कर दी है 10-5 साल में, एक्टरों ने भी सब इतना लड़ भिड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई है कि ये वाकई में इंडस्ट्री अच्छी है, ये ख़राब लोग हैं। एक्चुअली इंडस्ट्री इतनी ख़राब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन विक्टिमाइज़ करना और नेपोटिज़म बोलना और ये सब करना, आई मीन नेपोटिज़म तो मतलब मेरी अपब्रिंगिंग मिलिट्री की थी, तो मैं ना 303 और AK-47 टगोर और मैं ऐसा दे दूंगा टक 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 टक, और मेरी अपब्रिंगिंग थी। तो फिर मैं भी नेपोटिज्म हूँ कि अब मैं आर्मी के और फौज के और कॉप्स के रोल बड़े अच्छे कर लेता हूँ, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। आई फील ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड हर इंडस्ट्री में तकलीफ है, हर इंडस्ट्री में, बिकॉज ह्यूमन, वेर एवर ह्यूमन्स गो दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि थोड़ा बहुत फेयर, फेयर रहिए, जितना हो सके फेयर रहिए। एंड आई वुड डेफिनेटली से जो मैंने चेंज देखा, मैंने एक पॉजिटिव चेंज देखा, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मैं सर्वाइव करूँगा, आई बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट ये ब्रीथ की बात कर रही थी आप, OTT की, जब ब्रीथ आया तो उससे पहले मैं बहुत डाउन हो गया था, एंड मैं फिर डर गया लाइफ में, फिर ज़ीरो हो गया यार। मैंने कहा यार ये तो इट्स लाइक कायपोचे से एक स्पार्क गया ऊपर और फिर फुस हो गया। एंड मुझे ब्रीथ मिला, उस समय OTT की पावर नहीं मालूम था लोगों को, तो उस समय ऐसा बोलने लग गए कि देखो इसको फिल्में नहीं मिलती, अब ये वापस TV में चला गया। एंड ऐसा ठीक है यार, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ यार, जो आप लोग तो कभी कुछ नहीं हो गए, मुझे तो जीने दो।
आई हैव सीन अ चेंज. पहले एक कास्टिंग डायरेक्टर था, अभी 100 है. पहले एक OTT था, अभी 10 है. यू नो, सो एंड दे आर पीपल हु आर वाउचिंग. अदरवाइज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता. मैं आपको बताता हूँ, ब्रीथ आप तारीफ़ कर रही हैं, बहुत लोग तारीफ़ करते हैं. ब्रीथ में मेरे लिए ना था अमेजोन, बिकॉज मेरा क्यूट बॉय इमेज था या सॉफ्ट बॉय, आई डोंट नो, मतलब. एंड देन माय प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा, ही स्टूड बाय मी, से नहीं करेगा ये, इसमें है वो स्पार्क, आप उसको टाइम दो. And I lived up to the And opportunity. that was a very convincing character which you did. Yeah, I mean, of It course, the was credit very goes to convincing. Mayank, my director. I always say his writing, he presented me, that story presented me. Credit goes to acting in front of Maddie, Abhishek Bachchan. तो मैं इन दिग्गजों के सामने था. So they made me look better. The writing made me look better. So it's also preparation meets luck. You know, and hard work meets luck. But the point is कि मुझे किसी ने मौका दिया. अब इसमें बुरी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बट मेरा ये मानना है कि लाइफ के बारे में बताओ कि भाई ऐसा था, ऐसा हो गया. अपनी बुराई बताओ, सिर्फ बुरा वक्त मत बताओ कि भाई बुरा वक्त था, अच्छा वक्त आ गया. अपनी बुराई भी बताओ कि मेरे में ये था, आज ये नहीं है. तो पर्सपेक्टिव मिलेगा ना पूरा. द रीज़न मैं ना हार्डशिप्स की बात करता हूँ बट गंदे अनुभव नहीं बताता, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि अच्छे भी अनुभव बहुत हैं. सो मेरे साथ भी बहुत हुआ. देव बिन पीपल हु सामने से फ़ोन किया कि मैं तुम्हें 5 फिल्म से निकाला है, तो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, यू नो, नहीं मुझे लगा था कि तुम एक गलत घोड़े हो. तो ऐसे यार, ऐसा मत बोलिए यार, घोड़ा नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छा जानवर है, बचपन से मैंने घोड़े देखे, बट घोड़ा मत बोलिए, मैं घोड़ा नहीं हूँ यार, मैं एक इंसान हूँ. बट देयर इज़ नो पॉइंट. सो आई ऑल्सो गो थ्रू हर्ड, बट एंड आई एम नॉट द ओनली वन. सो आई जस्ट पर्पसली बिकेम लाइक अ निंजा. मैं एक फिल्मों का स्पेशल फोर्सेस बनने की कोशिश की. पॉजिटिव रहूँगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखूँगा और अपने पे काम करते रहूँगा. कोई ना कोई खड़ा होगा, लोग खड़े हो तभी यहाँ हो. You know, so there is a lot of good. There are people who are still ready to take a punt on you. You know. और OTT ने और इसको और बढ़ा दिया है, 100%. अपॉर्चुनिटीज़ और लेकर के आ गया एक्टर्स के लिए. बिकॉज एज एन ऑडियंस ऑल्सो हम लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू सी आर फेवरेट और अ पर्सन और एन एक्टर विच हु वी वांट टू सी मोर, उसको देखने की हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. अगर मैं आपके 23 साल 23 years इन टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री, इस जर्नी कैसी रही है ये आपकी? आप हीवल तो आपने बताया कि और my expression sums it up. I mean, it's got me इतना पीस है. और एक आर्टिस्ट की संघर्ष का संघर्ष, एक लालसा होती है, एक जिज्ञासा होती है जीवन में आगे बढ़ने की. नहीं तो फिर हम लोग तो सो जाएंगे जाके, कुछ करेंगे नहीं. तो मेरे में है मुझे और अच्छी फिल्में करनी है और काम करना है. कि नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट करें तो आप कहो कि नहीं हमें तो तुम दिख रहे हो. कुछ चीज़ें मेरे हाथ में. आप अभी भी दिख रहे हैं. मैंने आपसे ये तो नहीं बोला कि आप दिख नहीं रहे हैं. मैंने कहा कि एक टाइम था व्हेन पीपल रियली वांटेड टू सी यू मोर. यू नो, आई यूज्ड टू गेट लेटर्स फ्रॉम फैंस एंड मैसेजेस एंड कि आप क्यों नहीं दिखते हो. इनफैक्ट पहले मैं बहुत चुप रहता था, बोलता नहीं था. एंड आप बोलते क्यों नहीं हो. तो मेरे फैंस ने भी, तो आज मैं जिस करेज में पहुंचा हूँ ना, मेरे फैंस मुझे लेटर लिखते थे, अभी भी लिखते हैं. देयर इज अ फैन, अंजलि, शी इज़ नो मोर. शी पास्ड अवे लास्ट ईयर. She's left her husband and her child. And I remember Anjali used to message me that finally in 2016 there was an interview and मैंने पहली बार लाइफ में खुल के बात की कुछ. And she said, that's my boy. And she wrote me another big letter कि 5-10 साल हो गए वेट करते हुए कि ये जो अंदर का अमित साथ छुपा के रखा हुआ ना. And she kind of instilled this confidence कि I'm so proud of you कि अब आप बोलते हो. आप का जो पक्ष है या आपकी जो, so my fans have also huge. There's a fan of mine, Ranu. She keeps messaging me. I message her. And ऐसा नहीं है कि मतलब रोज बातें हो रही है, पेन पाते, साल में एक बार. मुझे तो लगता है मेरे फैंस मेरा रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं कि तुम ठीक हो, अभी सब अच्छा है, वेरी गुड, नेक्स्ट पिक्चर कब आ रही है. So I just feel, I somehow feel that they somewhere adopted me or accepted me or they saw something in me. I don't know, but I'm very grateful. I'm grateful to
एवरीवन, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यू नो, और जो नहीं हुआ है और जो नहीं मिला है, कल है ना, मेरी लाइफ में कल हो ना हो नहीं है, मेरी लाइफ में कल है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? स्ट्रगल एक्टिंग बनने की। एक्टिंग, एक्टर। अब तो यही है यार, नहीं, अगर आप ऑप्शंस थे। अगर passion. अभी ना मोटी जीपी, अगर इंडिया में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग होती तो शायद मैं रेसर होता। आई थिंक रॉक क्लाइंबिंग अब ओलंपिक में गया है, तो पहले होता तो शायद रॉक क्लाइंबिंग, फौज, आर्मी, या रॉ, मतलब यू नो, तो या तो सर्विसेज में होता। आई वुड हैव serving the country, serving the nation. What is your passion in life right now? खुश रहना, And how do you keep yourself happy? बाय डूइंग नथिंग। ये रियलाइज हो गया कुछ करने की जरूरत मगर आप माउंटेनियरिंग जाते हैं, हाँ, तो that makes you happy. या वो तो फिर हजार चीजें हैं। वैसे तो मतलब बहुत सी चीजें हैं कि अगेन गुड एक्शंस, गुड रिजल्ट, गुड थॉट्स, गुड रिजल्ट, सिंपल है, सबको सेम पता है, हम सबने सेम किताबें पढ़ रखी है, कुछ सीक्रेट है ही नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आप ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे? आई थिंक बहुत सी किताबें अभी मैंने ऐसी टू बी होपफुल फॉर लाइफ और टू कम बैक एज अ फाइटर। सो मैं एक्चुअली बुक नहीं बताना चाहता, बुक्स बहुत हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, बहुत। आई जस्ट रेड दिस बुक कॉल्ड द चॉइस बाय एडिथ एगर अबाउट द हॉलोकॉस्ट एंड हाउ एवरीबडी नोज हॉलोकॉस्ट में क्या हो, बट हाउ शी, किस तरह वो किसी तरह से छोटी थी, उनके पेरेंट्स तो वहीं, शी लॉस्ट हर पेरेंट्स एट द हॉलोकॉस्ट कैंप्स, एंड कैसे वो अमेरिका पहुंची एंड उनको कॉलिंग आई, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की एंड शी बिकेम अ वेरी बिग साइकाइट्रिस्ट। And I read her book and I also sent her an email. The book का cover पे लिखा है कि even in hell there can be flowers. Of course, बहुत affect हुआ मुझे उस किताब से, and बहुत सी किताबें हैं, किताबों का बहुत profound effect होता है, but मैं किताबों के ये सबको पता है, मैं लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी किताब जो है वो आपके सामने दूसरा इंसान है। जितना वो आपको अफेक्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, प्यार दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ी किताब है द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, नेचर, कुदरत, नेचर एंड लोग। सो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर क्लोज, मैं आधी लाइफ क्लोज था, मुझे सब खराब दिखते थे। जब मैंने अपने आप को ओपन किया, मैंने कहा यार तो बड़ी अमेजिंग जगह है यार, लोग अच्छे लोग भी हैं, एंड वो लोग फिर कहीं ना कहीं, हम इंसान में इतनी ताकत है, इतना मैजिक है कि हम एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं, किताब से भी ज़्यादा। सो आई वुड जस्ट से कि क्योंकि जब चोट लगती है, ये ह्यूमन नेचर होता है, हम सबसे पहले अपने आप को बंद कर लेते हैं, एंड वापस दोबारा अपने आप को खोलना, उसमें प्रयास लगता है, उसमें डर लगता है, उसमें हिम्मत जोड़नी पड़ती है। बट एक बार अपने आप को वापस खोलेंगे and you will allow good people, good experiences to come back in your life. वो फीलिंग जो है ना, सो मेरे को किताबों ने हील किया है, लेकिन इट भी बहुत अजीब लगेगा कि यार नहीं, इंसान तो बहुत ख़राब थे, पूरी दुनिया ख़राब थी, बस किताबों ने मुझे ठीक है, बट वो किताबें भी किसी इंसान ने ही लिखी हैं। सो फिर बात ये भी आती है कि आप भी ऐसे कर्म करें कि अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट हों अच्छे लोगों के साथ। आपने इतने सारे कैरेक्टर्स अगेन लिव किए हैं अपने करियर में, आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो अभी तक आपने प्ले किया है? मुश्किल है ये तुलना करना, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्रीद में जो कबीर सावंत का कैरेक्टर था, बट इसका श्रेय जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं अपने डायरेक्टर को देना चाहूँगा, मयंक शर्मा को। मैं मयंक को अभी भी बोलता हूँ कि ही गेव मी विंग्स। कहीं ना कहीं हमेशा एक झिझक थी, थोड़ी डर, लोग क्या सोचेंगे, डायरेक्टर क्या बोलेगा, ये पूरा खुला नहीं था। मैंने ओनरशिप जो होती है ना, कि ये कायपोचे में थोड़ा शुरू हो गया था, उसका भी श्रेय गट्टू का जाता है, बिकॉज गट्टू इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। सुबह क्या करना है, क्या करेगा बाबू, क्या करेगा, वैसे हाँ करो करो करो। सो ही गेव, ऑफ कोर्स उसका एकदम चेंज होगी जर्नी, बिकॉज उसके बाद I worked with also some directors who were saying यही बोलना है, ऐसे ही बोलना है। Well, that's again, that's life. So कबीर सावंत
and because of the way they treated me, and they allowed me, they allowed my madness, you know. So and then of course, I mean, this is my favorite line: the method to madness and madness to method. So and also I think when you work on something, आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं और वो बहुत सफल होती है, सो ऑफ कोर्स उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है. सो ब्रीद और कबीर सावंत का जो कैरेक्टर है, मुझे इतना वैलिडेशन मिला, खुद के लिए भी लगा कि चलो यार, शायद मैं फ्लूक नहीं हूँ, मुझे आता, थोड़ा बहुत आता है. राग देश में भी जो आपने काम किया ना, वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मैंने पर्सनली वो फिल्म देखी हुई है. बहुत लाइवली कैरेक्टर है वो जो आपने. I played कैप्टन गुरबख्श ढिल्लों. बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है. लाइक पीपल फील मोटिवेटेड व्हेन दे सी अ कैरेक्टर लाइक दिस, क्योंकि मूव हो जाते हैं ना. इंडियन ऑडियंस देखे ना, ये हम लोग मुझे लगता है हम लोग बहुत इनोसेंट यहाँ की जनता है. हम बहुत इनोसेंट सिटीजन्स हैं. हम देखिए ना, पुराने ज़माने में होता था कि अच्छा ठीक है, फ़ोटो पे तिलक लगा देना, फूल चढ़ा देना, एक्टर्स को लाइक दे वर्शिप एक्टर्स, क्रिकेट को वर्शिप करना. इट्स वेरी इजी. फिल्म से मूव हो जाना, इट्स वेरी इजी. तो मुझे वो वाला भी आपका बहुत अच्छा लगा था काम. उसमें एक लाइन है मेरी, मेरे सीने च बजदे देश दे राग नू बंद कैसे करना. दैट लाइन has still stayed with me. अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री में आपका फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस? There are plenty, you know, like प्लेंटी नहीं, अगर मैं आपसे एक favorite. एक ही होता है फेवरेट. I mean, it's not a surprise. I mean, I'm a huge Salman Khan fan, and for most reason, the way, I would say, the way he treated me at Sultan, you know, मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, and the way he treated me was that's put a mark, you know, on me. So just is something I love about him. And working with Mr. Amitabh Bachchan in Sarkar, I think consider myself very lucky, you know. So मैं ना थोड़ा फेवरेटिज्म से दूर रहता हूँ. मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे फेवरेटिज्म को हटाना चाहिए. दिस इज जस्ट अ जोक. There are so many actors. I mean, एक्ट्रेस? you know, but I'm a huge fan of Prithviraj, The Goat Life. I think he's phenomenal. Huge fan of Mohanlal sir. You know, it's my dream to work with him. I mean, the list just goes on. Vijay Sethupathi, Mr. Shah Rukh Khan. I mean, I think the whole world is his fan. But I mean, there's just that all. And also, it's just not the acting. You know, when you see their struggle, you see how they've grown. You know, it's very mesmerizing. बहुत प्रेरणा मिलती है. You know, एक ताकत मिलती है. फेवरेट एक्ट्रेस? हाँ. Tabu Ma'am, Vidya Balan, you know, Smita Patil, you know, many. It's just that, you know, when you, ये एक ऐसी चीज़ है, फेवरेट गाना, फेवरेट फिल्म, फेवरेट एक्टर जैसे ही पूछा जाता है तो you just, हाँ, फेवरेट गाना मुझे, मैंने मेरी लिस्ट में पल क्वेश्चन दो पल का राही हूँ. यू सिंग? नहीं. You can try your hands on singing. You have such a nice voice. ये नहीं हो पाएगा. हम हमिंग ही कर दीजिए ऐसे करके. करेंगे एक दिन, वो भी करेंगे. आज नहीं. अच्छा, आपने बोला साउथ में जो फिल्म्स हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सॉलिड. अगेन फिल्म लाइन, उनकी स्टोरी लाइन्स बहुत पसंद किया है. स्क्रिप्ट बहुत सॉलिड होती है वहाँ पे, बहुत कैप्टिवेटिंग फॉर ऑडियंस. आपने बोला आप काम भी करना चाहते हैं साउथ. मैं ऐसे नहीं बोला कि मैं साउथ में काम करना चाहता हूँ. आप एक्टर्स के, पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ, लेकिन अगर साउथ में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल करेंगे. साउथ में मिले, वेस्ट में मिले, नॉर्थ में मिले, कहीं भी मिले, काम करना. अच्छा रोल होगा, अच्छे लोग होंगे, अच्छी ट्रीटमेंट होगी, अच्छा काम होगा, बिल्कुल करेंगे. आप मैं कहीं पढ़ रही थी, मैंने अभी शो से पहले भी आपसे पूछा था, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. मैं मनोज भाई का नाम भूल गया. मैं बहुत बड़ा fan हूँ. मनोज वाजपेयी, के मैनन, you know.
It's just that, you know, there's a huge list here. I admire my seniors, I admire my peers, and एक और नाम आशुतोष राणा भी आपने आशुतोष मेंशन राणा, किया था। राजकुमार राव। अच्छा, शो से के अभी बीच में हम बात कर रहे थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर के भी आपका। मैंने एक होस्ट किया इंडियाज फर्स्ट पैरानॉर्मल रियलिटी शो। वी वेंट टू उत्तराखंड। आपके खुद के एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल? हाँ, मैं लमाटने कॉलेज में पढ़ा हूँ लखनऊ में, बहुत हॉन्टेड जगह है। अब सो वी हैड फ्यू एक्सपीरियंसेस। वही जो सब बोलते हैं, शोर हुआ, आवाज़ आई, दरवाजे पे खटखट हुई, लोग बोलते हैं, मैंने शायद सुनी हुई है। yeah. कभी ऐसा हो यू आर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस इन अ पैरानॉर्मल वाला थिंग? नॉट एग्जैक्टली लाइक ऐसे कोई सिचुएशन है, बट छोटे थे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है। ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके पास जो आप यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? बहुत बहुत साल पहले, मैं होटल का नाम नहीं लूँगा, ये तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। मनाली में एक होटल है। आई हैड गॉन देयर विथ माय गर्लफ्रेंड एंड माय देन गर्लफ्रेंड एंड वी वर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स देयर, एंड हम डिनर ख़त्म करके, हैप्पी न्यू ईयर करके, हमारा रूम यहाँ था, डिनर यहाँ था, और शी वांटेड टू गो। सो डिनर ख़त्म नहीं होता, शी वांटेड टू गो टू द रेस्ट रूम, एंड मैं उनके साथ आया, और एक्चुअली उनके साथ नहीं आया, एनीवे वो वापस आई, चीज़ें हमारे कमरे से मस्क की स्मेल आ रही है। सो ऐसे कोई गया होगा यूँ करके। सो एनीवे वी केम बैक, और हमने दरवाज़ा खोला तो शीशा, देखो मैं बोल रही थी कि मस्क की स्मेल आ रही है। सो आई रियलाइज कि आ तो रही है, और मैं आई डिडंट वांट हर टू गेट स्कैर्ड। सो ऐसे नहीं कुछ हुआ होगा कोई, नहीं, एंड शी गॉट पैरानॉइड, एंड वी स्लेप्ट, एंड देन थोड़ी देर के बाद आई फेल्ट, अब वो स्लीप पैरालिसिस भी हो, क्योंकि मैंने ये शो होस्ट किया तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है कि ये भूत प्रेत नहीं होते, एंटिटीज़ होती हैं, ह्यूमन एंटिटीज़ होती हैं, इन ह्यूमन एंटिटीज़ होती हैं। सो आई डोंट वांट टू लेक्चर यू एंड बोर यू है, बट मुझे बहुत सीखने को मिला, समझने को मिला। और ये जो एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, you know, ये फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, विंड, वी वेंट बिकॉज वी हैड द एक्सपर्ट्स फ्रॉम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया, you know, Sarbajit was there, Pooja was, so for me it was a huge learning experience, and I had to, because I was the host. But उस रात मैं फ्रीज़ हो गया, और मैं भी फ्रीज़ हो रहा, एंड देन मुझे उन्होंने बहुत स्लोली बोला कि अमित, मैं हिल नहीं पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रोज़न हूँ। और वो जो होटल है उसकी बहुत कहानियाँ हैं पहाड़ों में, मतलब सबको पता है कि कुछ ना कुछ होता है वहाँ। सो अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरी भी यही हालत है, मैं हिल नहीं पा रहा था। आई फेल्ट कि कुछ जकड़ गया बॉडी में। एंड मैंने बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि जब हमारे पूर्वज थे और ये लोग साइकिल पे जाते थे, और कोई एंटिटी, स्पिरिट लिफ्ट देती थी, और ये सब कहानियाँ अभी शो में मेरे सामने आई कि ये सब होता है, ये सब चीज़ें हैं। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस जो मैं फील कर रहा था अपने आप को निकाला यूँ करके, आधे 1.5-2 मिनट 1 मिनट के बाद, और वो मुझे याद आई कि ये लोग, क्योंकि मैंने काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी बचपन में कि ये लोग स्पिरिट जो एंटिटीज़ हैं उनसे लड़ते थे, इंसान में इतनी ताकत थी। तो मुझे वो याद आया, तो मैंने दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की, वज़ा हुई, गेट आउट। आई मीन इट्स सिली, स्टूपिड, रियल, आई डोंट नो, यू नो। सो एंड देन मैं थोड़ी देर चौकीदार की तरह बैठा रहा, एंड देन आई टोल्ड माय गर्लफ्रेंड, आई सेड डोंट वरी, अब कुछ नहीं होगा। हम दोनों सो गए, यू नो। सो दिस वाज द ओनली थिंग जो आपके स्टे में ये चीज़? बाकी स्कूल में बहुत कुछ हुआ। बोर्डिंग स्कूल में तो लमाटने बहुत हॉन्टेड है, प्लस कहानियाँ भी बहुत होती हैं। समटाइम आई थिंक द लेजेंड्स आर सो मच दैट दे स्केयर यू मोर देन द रियल, यू नो। सो बट ये है, ये सच्चाई है, एंटिटीज़ होती हैं, यू नो। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है लाइफ आफ्टर डेथ, यू नो। सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड मुझे बहुत समझने को और सीखने को मिला ड्यूरिंग होस्टिंग दिस शो। Amit, when are you getting married? Oh, wow. You are blushing. एक एंटिटी ढूंढनी पड़ेगी अब, एंटिटी से शादी करनी पड़ेगी। ब्लशिंग नहीं यार, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। I'm sure आपके फैंस भी इस चीज़ पे के लिए वेट कर रहे होंगे। रियली मुझे नहीं लगता मुझे लगता फैंस वेट कर रहे हैं शादी करने की। आपके बारे में जब सर्च करते हैं ना तो कुछ चीज़ें बहुत ही या मुझे नहीं मालूम। योर मैरिज, वाइफ एंड आपके पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो आई एम श्योर पीपल आर वेटिंग।
कोई स्पेसिफिक रीजन है दैट यू आर नॉट गेटिंग मैरिड? नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो कोई मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि मैं आई एम जस्ट जोकिंग। यू नो, इट्स लाइक अपने आप को ठीक करने में बहुत वक्त लग गया यार, यू नो। आप ठीक हो गए हैं तो सब ये भी हो जाएगा, यू नो। दिस नॉट डेट एंड टाइम, इट बी नाइस, इट विल हैपन व्हेन इट हैज टू हैपन। अपना 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 तो अभी खुद के साथ संबंध शुरू हुआ है, तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। अच्छा, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनके जो सवाल मैं आपसे लेकर के शो को फ़िलहाल के लिए मैं क्लोज़ करूँगी। अदर एक्टर्स जॉइनिंग पॉलिटिक्स, आपका क्या टेक है? अब now it's up to them if they've joined politics or they've joined to serve India. That also is their call. जिसका जो मन है, जिसको जो अच्छा लगता है, करे, करना चाहिए। आपको लगता है कि अ गुड एक्टर कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन? अगेन, आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आप पॉलिटिशियन बनिए, बट अगर गुड एक्टर है और आपके अंदर ये कॉलिंग आई है, ये जज्बा आया है कि यार दुनिया ने, इस देश ने इतना कुछ दिया है, अब मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और उस ताकत से, उस समझ से, उस पैसे से, उस रुतबे से, उससे मैं अपने देश को, अपने प्रांत को, अपने ज़िले को प्रभावित करना चाहता हूँ, मेरा सल्यूट है। आपको पॉलिटिशियन बनना है, मेरा सल्यूट है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? मेरी एक फ़िल्म है पुणे हाईवे, जो रिलीज़ हो रही है बहुत जल्दी। आई थिंक इन 10 days वी शुड अनाउंस। सो वो रिलीज़ हो रही है। आई एम कॉलिंग इट नॉट, आई मीन आई हैव द सेम फीलिंग एज कायपोचे। सो जब मैंने हाफ मूवी शूट करते वक्त, आधे वक्त के दौरान, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर और कास्ट मेंबर्स को बोला, यार ये तो दोबारा कायपोचे हो रही है। सो दे आस्क्ड मी एंड आई वांट टू शेयर विथ यू। गट्टू ने प्रीमियर पे रात में ऐसे ही गर्दन में हाथ डाला और मजाक बुलाया, साथ ये कायपोचे जैसी फिल्म ना दोबारा नहीं आएगी लाइफ में, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 10-12 साल में आएगी, ऐसे बोला। सो दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज, सो नॉट दैट मेरी 10 साल में अच्छी फिल्में नहीं आई, बट फीलिंग वाइज ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रक मी कि दिस इज कायपोचे अगेन, बिकॉज ऑफ द टीम, बिकॉज ऑफ द स्पिरिट, एंड इट फेल्ट लाइक दिस, इट फेल्ट लाइक अ होम कमिंग। जो फीलिंग्स कायपोचे के दौरान हुई थी वो ऐसा लगा रेप्लिकेट हो रही है। So I'm very excited about it. We had a premiere at IFFI in Goa. So it was a good start. And in the month of April, if everything goes right, we should come out in theaters. And then there's one more film of mine. It's an encounter specialist film. And right now उसका tentative title है मैं, मेरे कैरेक्टर का नाम है उसमें प्रताप। सो वो भी रेडी है। सो मोस्टली नेक्स्ट 2-3 महीने में मैं दिखूंगा। अमित, आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया कायपोचे में, और वो जो कॉमरेडरी थी आपका वो स्क्रीन पे भी दिखी। फिर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है और वी लूज़ वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, प्रॉमिसिंग टैलेंटेड एक्टर्स। आपकी क्या काम करते वक्त कायपोचे के दौरान क्या आपकी यादें हैं? उसके बाद आप मिले कभी उनसे? या ऑफ कोर्स मिले हम, एंड लाइक आई सेड यार कायपोचे बहुत स्पेशल था, एंड सुशांत तो मैं ज़्यादा शरारती थे। सो आई समटाइम्स रिमेंबर हिज, लाइक हम लोग बहुत प्योर थे, हम बहुत प्रोटेक्टेड भी थे। वो फिल्म में गट्टू मेड श्योर दैट वी वर वेरी प्रोटेक्टेड, हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा था। ऑफकोर्स राज भी बहुत नॉटी थे, बट आई थिंक मैं और सुशांत थोड़ा ज़्यादा नॉटी थे उस वक्त। और यू सॉ ऑन द स्क्रीन, जैसे एक्शन, शब्दों से ज़्यादा वज़न जो है वो एक्शंस में होता है। यू सॉ कायपोचे में मुझे एक इंसिडेंट है जो काफ़ी याद रहता है। देयर वाज अ सीन, वो मीठी बोलिया को जो गाना है उसमें ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा था कि दे हैड ओमी एंड इशार ड्रंक। सो लास्ट डे शूट था, पिक्चर खत्म हो चुकी थी, हम दमन में शूट कर रहे थे, तो मैं और सुशांत गए रात को, गट्टू ड्रंक सीन है, गाना है, कि ड्रिंक कर लें क्या?
जस्ट फॉर मेथड एक्टिंग हो जाएगी. गट्टू द कूल गाय सेड हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम. गट्टू बोल गया. सुबह 7 की शिफ्ट थी. हमने एक वोडका पिया just for fun. He didn't drink at that time, I didn't drink. And अब वो शूटिंग 11 बज गए, शॉट ही नहीं हुआ. हम लोग आधा बॉटल पी गए क्योंकि आधे घंटे बाद लगा कि वो मेथड एक्टिंग कम हो रही है. फिर हमने एक और पी लिया, फिर एक और पी लिया. 11 बजे शॉट लगा, 11 बजे पहुंचे एकदम जोन्ड आउट. गट्टू को पता नहीं कि हम ड्रंक हैं. उसने चढ़ा दिया. एंड सुशांत वाज स्टिल स्मार्ट एंड आई थिंक उसकी अवेयरनेस थी, तो उसने मैं अपने को जो जो सेफ्टी था कर लिया. और मैं पूरा जोन्ड आउट था. एंड जो बस का शॉट है, हम देखा मैं भाग के आता हूँ, गिरता हूँ, वो मैंने चढ़ती शॉट में चढ़ गया कर दिया. और जब नीचे उतरा तो गट्टू ने जो टाटा मुझे, तुमने ये क्यों नहीं किया. एंड देन मी एंड सुशांत स्टार्टेड लाफिंग. देन ही रियलाइज कि वी आर, सो ही सेड यार तुम लोग चढ़ गए. एंड देन there's a part in the fort, I think at that time we don't, Sushant and me I think didn't know कि short cut है या action कुछ नहीं. Raj was handling us. अरे इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, नीचे है इधर. एंड मुझे पता है मेरी उंगली लग गई थी उसके आँख में. और वो मतलब you were like children. And then I got some बर्फ from somewhere and I'm, इसका विजुअल्स है सब मेकिंग में है सब. मैंने बोला ना यार, ये फीलिंग कभी हुई नहीं यार. हम लोग एक दूसरे के लिए एक्टिंग कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे. We were actually in a fair, all three of us, and मुझे बहुत वक्त लगा बाकी फिल्मों की. मैं यूज्ड टू हो गया इसके, to work with actors who are so giving, so loving, so I kept chasing it for some time and I realized कि you can't chase the same thing, ये नहीं होगा दोबारा. So विद सुशांत गॉन आपको लगता है एक बहुत बड़ा वॉइड है इंडस्ट्री में, ऑफ कोर्स. एंड of course, and it has affected me. It has affected me. But again, इसके बारे में बोल के और but when this incident happened, when we lost him, it affected me. It affected me in a very I was in some zone, and होना भी चाहिए, I think. When it's sad. It's sad. Whatever has happened is sad, and I just hope this doesn't happen again. I don't know. I get numb, yaar. I get numb. You just feel so helpless. I'm not saying कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसके बाद, बट कोई एनिमिटी भी नहीं थी. वो अपनी जर्नी में था, मैं अपनी जर्नी में था. जब मिलते थे 2-3 साल में एक दूसरे को हक करते थे. And just one day that person is not there, it hits you. It hits you. We can't do anything about it. इंडस्ट्री में यू हैव गुड फ्रेंड्स. आर देयर एनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एज सच? मेरे ये भी बहुत शॉर्ट कमिंग थी. दोस्त का मतलब दोस्त. हाँ, मुझे लगता है वो है नहीं है. यहाँ सब ब्रो हैं लेकिन कोई भी ब्रो नहीं है. बट इट्स ओके. लाइफ टफ है, it takes acting, career, profession, takes a lot from you. I think सबसे सरल वक्त होता है जब आप एक्शन और कट के बीच में होते हैं. समय सब कुछ बहुत रोज़ी होता है, ऐसा लगता है हैंगिंग गार्डन में. इवन व्हेन यू आर डूइंग अ टफ सीन, उसके बाद जो है उसकी फंक्शनिंग जो है, सर्वाइवल जो है टफ है. इट इज़ and at some point I think everybody is struggling. So when I realized that, I said कि कुछ ना कुछ सबका चल ही रहा है. So starting मुझे थोड़ा मनमुटाव होता था कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. Then I realized यार सब स्ट्रगल कर रहे हैं. And इसलिए दिल्ली भाग के आता हूँ. दोस्त हैं, so I think it's just as an actor I think you just go and you'll be lucky if you आप, मेरे ऐसे नहीं कि बॉन्ड्स नहीं लगे. आई थिंक अरबाज भाई के साथ मैं मानता हूँ कि बहुत बॉन्ड है. Maddie, we keep calling each other. But like, call him my best friend? No. Am I his best friend? No. But again, he's senior है. So friendship बनती है, आप साथ में काम करते हैं. Because if बोलने के लिए तो बहुत आसान है to show a rosy picture. But अगर आप मेरे फ्रेंड हो और मैं आपके साथ क्रिसमस में नहीं हूँ, न्यू ईयर पे नहीं हूँ, दिवाली पे नहीं हूँ, या तो
सो आई जस्ट फील दैट यू बिकम, कहीं ना कहीं हम लोग ने ये ढांचा बना लिया है कि मूवी के टाइम पे हम सब बेस्ट फ्रेंड हैं और फिल्म ख़त्म एंड देन नेक्स्ट फैमिली एंड इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके. You grow. I had to grow because I was looking for every film I would look. I would start. ये मेरी family है ये, and then I realized कि you're a professional actor and be nice, be respectful, do your job. And एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज एन एडमायरर ऑफ योर वर्क एंड एवरीथिंग, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक रीज़न मानते हैं जो अप्स एंड डाउन्स रहे, खासकर आपके लव लाइफ में जो रहे, एक रीज़न मानते हैं कि थोड़ा सा आपके करियर ने बैक सीट ली टू गैदर योर सेल्फ अगेन? I don't understand. Backseat right now or नहीं when then? या नॉट नाउ, अभी तो नहीं, career I think it'll be very shallow and weak. और मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ कि मैं लोगों को और रिलेशनशिप्स को और चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाऊँ मेरी प्रॉब्लम्स की, मेरे फेलियर की. मेरे फेलियर मेरी वजह से हैं और जब एडवर्सिटी आती है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने एक और गिफ्ट दी. आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो और आप मुझे आजमाना चाहते हो और आप मुझे अपनी नज़र में खड़ा होना देखना चाहते हो. थैंक यू, मैं मेहनत करूँगा. सो आई विल नेवर attribute any personal relationship and also you're young, you're very young at that, sorry I didn't understand your question. आपका जो आप मुझसे स्पष्ट पूछ सकते हैं, आपका आपको जो पूछना है. रिलेशनशिप नीरू बाजवा के साथ, जो स्पेशली मैं उसी पीरियड की बात करूँगी, एक बहुत अच्छा, आपने काफ़ी सारे अपीयरेंसेस ऑन Yes, we were in टेलीविजन Naj बलिए yes. और बिग बॉस में भी जब बिग बॉस में आपका एग्जिट हुआ था उसके बाद भी इट वाज वेरी एविडेंट शी आल्सो केम. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो आपका फॉल आउट हुआ था उस रिलेशनशिप में, उसका इफेक्ट भी आपके करियर को पड़ा था उस वक्त? नहीं यार, नहीं यार. She's one of the loveliest people I had met. And in life, we meet people, and time kind of separates you. I only have good memories. Yeah. थैंक यू सो मच अमित फॉर कमिंग टू दिस इंटरव्यू. इतना अच्छा, इतना मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत कुछ होगा सीखने के लिए. नहीं यार, मैं किसी को सिखाना नहीं चाहता हूँ. इट्स अबाउट लाइफ और हर किसी की अपनी जर्नी होती है. मैंने फिर से अभी शो पे पहले भी बताया, मैं फिर यही बात पे आई अंडरलाइन कि आपको नहीं पता होता आप किस लाइफ के किस फेज में आप किसको इंस्पायर कर रहे हैं. यू Also, I डोंट think नो. बहुत फैंस और व्यूअर्स को खुशी होगी कि because I feel a lot of people have, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, दुआ की है और इतने सालों से मेरे साथ रहे. So I somehow also say to my family, if I really want to make someone proud, is my fans, because they've stuck with me. I sometimes feel कि एक पिक्चर का रिपोर्ट कार्ड होता है और मेरी 2 फिल्म आनी, तो आई होप वहाँ रिपोर्ट कार्ड ठीक रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर 19-20 हो गया रिपोर्ट कार्ड तो फिर फोर्थ में फेल होते तो थर्ड में जाना पड़ता था. तो आई होप वो ना हो. बट मैं जेन्युइनली आपका भी बहुत आभारी हूँ कि दैट यू for this beautiful chat. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस. दैनिक जागरण डिजिटल की पूरी टीम, पूरी फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर फिल्म्स, फॉर योर करियर, फॉर योर जर्नी अहेड, एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर ऑन जागरण मंथन. थैंक यू. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. नमस्कार.